टननना 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 ऊधम। शेर और चूहा। ये कहानी थोड़ी पुरानी है। एक समय की बात है, एक घना जंगल था और इस जंगल में एक बहुत विशाल और बलशाली शेर रहता था। एक दिन सुबह वह शिकार की तलाश में निकला, पर दोपहर तक उसके हाथ कुछ नहीं लगा। सूर्य उग्र था, कड़ी धूप थी, साथ ही भूख और निराशा दोनों ही उस पर हावी हो रहे थे। ऐसे में कुछ समय के लिए शेर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। वह चौकन्ना हो गया। फिर क्या था? बड़ी ही चालाकी और फुर्ती से कुछ ही पलों में उसने शिकार को ढेर कर दिया और अपनी भूख मिटाई। कड़ी मेहनत के बाद मिले भोजन का आनंद ही कुछ और था। सुबह से शिकार के लिए भटक भटक कर वह थक भी गया था। उसने सोचा, थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ, और वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पर भरा हुआ पेट और ठंडी हवा के मंद झोंकों से आज तक कोई बचा है? जंगल का राजा शेर भी नींद के आगे विवश हो गया और कुछ ही पलों में उसके खर्राटे हर ओर गूंजने लगे। वहीं पास में एक चूहे का बिल था। ये चूहा बहुत ही नटखट था, बहुत ही चंचल। कभी इधर भागता तो कभी उधर कूदता। उसकी शरारतों का सिलसिला तो रुकता ही नहीं था। उसके मन में चुलबुलाहट के बुलबुले हमेशा उठा करते थे, जो उसे बैठने ही नहीं देते थे। और खतरों से खेलना उसकी आदत थी। और खतरे ऐसे जो आते नहीं थे, बल्कि जिनमें वह खुद ही कूद पड़ता था। पात्रों से परिचय के बाद अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हुआ कुछ यूं कि मूषक महाराज ने सिंहराज को सोते हुए देखा। अब कोई साधारण जानवर होता तो अपनी अच्छी किस्मत को धन्यवाद देता कि उसकी जान बची। पर चुलबुलाहट के स्वामी श्रीमान चूहा किसी और ही माटी के बने थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न सोते हुए शेर को गुदगुदाकर हंसाया जाए, फिर तो बड़ा मजा आएगा। अब ऐसे निर्बुद्धि जीव के प्राण तो भगवान ही बचाए। उस नटखट चूहे ने ना आव देखा न ताव और कूद पड़ा सोते हुए शेर के ऊपर, उसको गुदगुदाकर हंसाने। अब किसको नहीं पता कि आगे का परिणाम क्या होगा। क्या उस शेर को यह शरारत, ये ठिठोली रास आने वाली थी? बिल्कुल भी नहीं। सिंहराज के भारी भरकम पंजों के नीचे से उसकी चीख पुकार सुनाई देने लगी। बहुत ही बेबस और निर्बल आवाज में वह गिड़गिड़ाया, हे जंगल के राजा, कृपया मुझे अपने पंजे की जकड़ से मुक्त करें। मेरा दम घुटा जा रहा है। मैंने आपकी नींद खराब करने की नादानी की है। कृपया मुझे क्षमा करें। मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। शेर दहाड़ा, ये दुस्साहस तुम्हारा। तुम्हें हंसी ठिठोली करने के लिए मैं ही मिला था। मैं जंगल का राजा शेर। चूहा बोला, हे वनराज, मैं तो बस आपको हंसाना चाहता था। आपको परेशान करने की मेरी कोई बुरी भावना नहीं थी। कृपया मुझे क्षमा करें। अगर आपने अपने मजबूत पंजे की जकड़ से मुझे जल्द मुक्त न किया तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। मैं मरना नहीं चाहता। शाम को मेरी माँ मेरा रास्ता देखेगी, मुझे ढूंढेगी, फिर शायद आपसे भी पूछने आए। मुझ जैसे छोटे से जीव को मारकर आपकी भी शोभा
कहाँ बढ़ेगी। इसलिए कृपया मुझे जीवन दान दें। शेर बोला, ठीक है, जाओ, मुक्त किया तुम्हें, पर दोबारा कभी ऐसी गलती की तो वह अपना आखिरी दिन समझना। मेरी दया का कोश भी सीमित है। फिर चूहा बोला, मुझे अपनी गलती पर पछतावा है। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे क्षमा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़े तो बिना संकोच मुझे याद करिएगा। मैं अब सदा के लिए आपका मित्र हूँ। शेर ने आश्चर्य भरी दृष्टि चूहे पर डाली और मन ही मन सोचा, ये छोटा सा चूहा मुझे मदद करेगा। मुझे मेरी शक्ति का आभास भी है इसे। फिर उसे नासमझ मानकर बोला, तुम हंसाते बहुत हो। तुम्हारा मजाक करने का स्वभाव मुझे अच्छा लगा। अब जा सकते हो, शायद फिर कभी भेंट हो। चूहा शेर को धन्यवाद देकर तुरंत ही जंगल में कहीं गायब हो गया। इस बात को बहुत समय हो गया। जंगल का जीवन सामान्य रूप से चलता रहा। गर्मी और बरसात दोनों निकल गए और अब सर्दी ने दस्तक दे दी। ठंड की एक सुबह थी। कोहरा घना था। पशु पक्षी भी अभी सिमटे हुए ही थे। तभी अंधेरे में से एक क्रूर कलुषित मन का शिकारी निकला। इस शिकारी के पास हथियार और जाल दोनों ही थे, जिसको देखकर पशु पक्षी डरकर दुबक गए और जंगल का सन्नाटा मानो खतरा खतरा कहकर चिल्लाने लगा। उस धूर्त शिकारी ने चालाकी से जगह जगह पर जाल बिछाया और वापस चल दिया, इस उम्मीद में कि कोई बड़ा जानवर तो अगले दिन तक फंसेगा ही, जिसे बेचकर वह पैसा कमाएगा। ठीक उसी दिन दोपहर के समय पूरा जंगल शेर की दहाड़ से गूंज उठा। ये दहाड़ कुछ अलग थी, जिसमें अहंकार से ज्यादा भय था। शेर मदद की गुहार लगा रहा था और कह रहा था कि हे जंगल के वासियों, मेरी मदद करो। मैं शिकारी के जाल में फंस गया हूँ। कोई मुझे मुक्त कराओ। मुझे सहायता चाहिए। मेरी जान बचा लो। शेर की सहायता की पुकार सबके कानों में पड़ी, पर कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि शेर को बचाया कैसे जाए। जब तक पशु पक्षी कोई उपाय ढूंढते, उससे पहले ही चूहा अपने मित्र की आवाज पहचानकर उसकी ओर तेजी से भागा। उसने अपने मित्र की दशा देखी और बिना एक भी पल गवाए जाल को फुर्ती से काटना आरंभ कर दिया। उसकी हिम्मत से डरकर मानो जाल के जोड़ खुद ही खुले जा रहे थे। जाल को नष्ट करके मूषक राज ने कुछ ही पलों में कैदी को फिर से राजा बना दिया। शेर अब जाल से मुक्त था, पर उस दिन वह अपने घमंड से भी हमेशा के लिए मुक्त हो गया। उसकी समझ में आ चुका था कि छोटे से छोटा जीव भी महत्वपूर्ण है। उसकी क्षमताएं अलग हैं। शारीरिक बल भी बुद्धि, विवेक, करुणा और दया के आगे सिर झुकाता है। शेर का अहंकार अब विनम्रता में बदल चुका था। उसने बड़े प्यार से नन्हे चूहे को गले लगाया और बोला, मैं बहुत आभारी हूँ तुम्हारा। तुम्हारी छोटी सी काया में बहुत बड़ा हृदय है। आज से तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो।
क्या मैं इस उपकार के बदले तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? नटखट चूहा मुस्कुराया और बोला, क्या मुझे अब जंगल के राजा के साथ हंसी मजाक करने की छूट है? क्या अब मैं आपको गुदगुदा सकता हूँ? उसका बस इतना कहना था कि शेर का ठहाका पूरे वन में गूंज उठा और वो नटखट चूहा भी हंसी रोक न पाया। चलिए देखते हैं कि समय के साथ शेर और चूहे की दोस्ती ने क्या रंग लिया। अब शरारतों का सिलसिला थमना ही कहाँ था। चूहा कभी शेर की पीठ पर कूदता, कभी उसकी पूंछ से लटकता, तो कभी उसके बालों से खिलवाड़ करता। जंगल में ऐसी गहरी दोस्ती किसी ने नहीं देखी थी। ये दोस्ती मिसाल बन गई। प्यासा कौवा। संघर्ष पर विजय दर्शाती प्यासे कौवे की कहानी कुछ यूं आरंभ होती है। एक बार एक नदी किनारे बड़ी हरियाली हुआ करती थी। यहाँ इस क्षेत्र में अनगिनत पेड़ थे और इन पेड़ों पर अनेक प्रकार के पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। यहाँ कभी कोयल की कूक, तो कभी कौवे का कांव कांव, कभी गौरैया की चींची, तो कभी कठफोड़वे का ठक ठक सुनाई देना बहुत सामान्य था। सुर और बेसुर का इससे अच्छा मिलाप किसी ने कहीं और क्या ही देखा होगा। कांव कांव से तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ एक पेड़ पर एक कौवे का भी निवास था। यह कौवा बहुत ही सजग और बुद्धिमान था। पास के खेतों से अपना भोजन जुटाना, पक्षियों का आपसी मतभेद सुलझाना और कांव कांव के तेज स्वर देकर अपने मित्रों को खतरे से सचेत करना उसकी दिनचर्या थी। एक दिन सुबह अनाज चुगने वह पूरब के खेत की ओर उड़ा, पर उसने देखा कि एक बिखरे बालों वाला व्यक्ति खेत के बीचों बीच खड़ा है। उसने अपनी दिशा पश्चिम की ओर मोड़ना उचित समझा, पर ये क्या, यहाँ भी उस जैसा ही डरावना आदमी दिखाई दिया। फिर भूखे कौवे ने उत्तर और दक्षिण दिशाओं में भी प्रयास किया, पर हर दिशा में उसे निराशा ही हाथ लगी। वही भयानक रूप वाला व्यक्ति हर जगह तना खड़ा था, मानो कहता हो कि आज तो तुम्हारी खैर नहीं। कठोर पहरे में सेंध लगाना कौवे को उचित नहीं लगा, जो कि ठीक भी था। अब जान का मोह किसको नहीं होता। इसलिए निराश मन से कौवा भूखे ही पेड़ पर लौट आया। दिन में कई चक्कर लगाने पर भी जब उसे कोई लाभ नहीं हुआ, तो उसने एक जंगली फल बेमन से खाकर अपनी भूख मिटाई। पर ऐसे भोजन से संतुष्टि कहाँ मिलती है। अगले दिन फिर उम्मीद बांधकर वह दाना चुगने निकला, पर खेतों में वही डरावना व्यक्ति पहरा देता दिखाई दिया। उसके भयावह रूप ने कौवे की हिम्मत ही तोड़ दी। निराशा की पोटली बांधकर वह अपने पेड़ पर वापस आ गया। उसने देखा कि उसके पेड़ की एक शाखा पर एक हंस बैठा हुआ है। कौवा उदास था, पर फिर भी अतिथि का सम्मान करते हुए वह उसके पास गया और उसका हालचाल पूछा। बातों ही बातों में हंस ने कौवे की अप्रसन्नता भांप ली और उससे पूछा, मित्र, तुम कुछ परेशान दिखते हो। तुम्हारे दुख का क्या कारण है? कौवे ने अपनी आप बीती हंस को सुना दी। पूरा विवरण ध्यान से सुनने के बाद हंस बोला, समस्या गंभीर है, पर मेरे पास इसका एक उपाय है। क्या सुनना चाहोगे? कौवा बोला, हाँ हाँ बिल्कुल। हंस ने बताना शुरू किया। उत्तर दिशा में एक जगह है, लगभग 150 कोस होगी, जहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं, हर ओर प्रचुरता है, किसी प्रकार का कोई खतरा भी नहीं है।
अगर तुम वहां पहुंच सको तो तुम्हारे सारे दुख स्वतः ही दूर हो जाएंगे। पर ध्यान रखना, यह रास्ता कठिनाइयों से भरा है। यह दूरी तय करना कोई सरल काम नहीं है। आगे का निर्णय तुम्हारा। अब मैं चलता हूँ। मेरा झुंड मेरी प्रतीक्षा करता होगा। तुम्हारे कष्ट दूर हों, मेरी यही कामना है। हंस के जाते ही कौवा सोच में पड़ गया। एक तरफ अपनी जगह से लगाव था, तो दूसरी तरफ भूख से मरने का डर। उसने निर्णय लिया कि बिना प्रयास के मरने से अच्छा तो यत्न करना है। कौन जाने इस प्रयास से दुख के दिन समाप्त हो जाएं। बहुत सोच विचार करने के बाद कौवे ने भय नकार कर हिम्मत की राह पकड़ना उचित समझा। मन में नए ठौर तक पहुंचने की धुन लेकर कौवे ने उड़ान भरी। सुबह के सौम्य वातावरण में कौवे का रास्ता सरलता से निकल गया, पर जैसे जैसे सूरज का प्रताप बढ़ता गया, भूख और थकान से ज्यादा प्यास झेलना कठिन हो गया। कौवे ने सोचा, कहीं रुककर थोड़ा पानी पी लेता हूँ। उसने अपनी आंखें हर ओर घुमाई कि कहीं पानी दिख जाए, पर पानी का तो कहीं नामो निशान ही नहीं था। उसने खुद को ढांढस दिया कि शायद आगे कहीं मिल जाए, पर सब तरफ देखने पर उसे ज्ञात हुआ कि उस क्षेत्र में तो सूखे की मार थी। वह घबराया। उसने मन ही मन सोचा, कहीं हंस ने मेरे साथ मजाक तो नहीं किया। अब मैं क्या करूंगा? कम से कम पिछली जगह पानी तो प्रचुर था। कहीं ऐसा ना हो कि नई जगह की तलाश में मैं अपनी जान से ही हाथ धो बैठूं। पानी की जरूरत अब इच्छा से बढ़कर जीवन मरण का प्रश्न बन चुका था। उसकी स्थिति बिगड़ती जा रही थी, पर तभी प्यास से तड़पते कौवे की दृष्टि एक धूल से सने घड़े पर पड़ी। शायद उसकी व्याकुल दशा देखकर नियति को दया आ गई थी। अब सब्र कहाँ था। प्रसन्न कौवा उस घड़े की ओर तेजी से लपका कि जल्दी से अपनी प्यास बुझाए, पर ये क्या, पानी तो बहुत ही नीचे था। उसने अनेकों प्रयास किए, पर वह पानी तक पहुंच ही नहीं पाया। पानी बहुत कम था और घड़े का मुंह बहुत सकरा। उसमें घुसकर पानी पीना तो असंभव ही था। अब बेचारा कौवा प्यास बुझाए तो कैसे बुझाए। वह उदास हो चला, पर अधिक समय के लिए नहीं। कौवे की दृष्टि पास में पड़े कंकड़ों पर पड़ी और मनी मन में उसने एक कमाल की युक्ति सोच ली। वह एक एक कंकड़ चोंच में दबाता और घड़े में डाल देता। एक कंकड़, फिर दूसरा कंकड़, फिर तीसरा। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक पानी घड़े के ऊपर तक नहीं पहुंच गया। अब कोई बाधा तो बची नहीं थी। फिर क्या, कौवे ने मन भर पानी पिया। मजे की बात यह है कि पानी से मिली संतुष्टि और खुशी से प्रेरित होकर कौवे ने अपनी काँव-काँव में भी मधुरता लाने की कोशिश की, जो कि आपको लगता है कि संभव हो पाया होगा। फिर वह खुशी खुशी अपने गंतव्य की ओर उड़ चला। आखिर सही ही कहा गया है कि धैर्य और विवेक से आप मुश्किल परिस्थितियों को भी जीत लेते हैं। ऐसी विकट स्थिति को अपनी सूझबूझ से जीतने वाला कौवा क्या हंस की बताई जगह पर पहुंचने से पहले हार मानने वाला था? बिल्कुल भी नहीं। बुद्धिमानी, दृढ़ता और संघर्ष पर विजय का ये उदाहरण हम सभी के लिए एक उत्तम सीख है। अरे, लगता है कौवा अपनी बड़ाई सुनकर खुश हो रहा है। बिल्ली के गले में घंटी। जीवों में स्नेह, प्रेम और मित्रता का भाव तो प्रायः देखने को मिल ही जाता है, जैसा कि इन चित्रों से भी प्रकट होता है। पर कुछ दुश्मनी भी
जीव जगत की सर्वविदित है, जैसे सांप और नेवला, चूहा और बिल्ली। आज की कहानी भी चूहे और बिल्ली की दुश्मनी पर ही केंद्रित है। चलिए देखते हैं कि इस कहानी में हुआ क्या। एक नगर में चूहों का बड़ा आतंक था। जिधर देखो उधर उनका उत्पात दिखता था। जहां सुनो वहीं उनके द्वारा किए गए नुकसान के चर्चे थे। सभी दुखी थे। अब कारनामों की सूची देखें तो उद्यमी चूहे कहीं अनाज की बोरी पर सेंध लगा देते, तो कहीं अच्छे भले घरों को काटकर बिल खोद देते। कुछ ना मिले तो दरवाजे और खिड़कियां ही चबा जाते। और फसलों की क्या कहें, बड़ी बर्बादी करते। बस नहीं, बस कैसे? खुराफातों का ब्यौरा यहां थमता नहीं है। प्रशंसा के कुछ मोती तो अभी बाकी हैं, जैसे अच्छे भले कपड़ों में छेदों की कारीगरी कर देना, घरों में रखे खाने को जूठा कर देना, और भोजन ज्यादा स्वादिष्ट लग जाए तो साथी संगी बुलाकर पूरा ही चट कर जाना। बस इतना ही दोष था उनका, जो कि चूहों की दृष्टि से नगण्य था। पर क्या नगरवासी भी यही राय रखते होंगे? ये कौन है? एक चूहा दूसरे से पूछता है। कुछ बिल्ली सी दिखती है। वह हंसा, फिर बोला, पहली बार इतनी मरियल बिल्ली देखी है। लगता है काफी दिनों की भूखी है। कोई बात नहीं, हमारे नगर में कौन सी कमी है, इस जैसे भी पल जाएंगे। तभी एक चूहा तपाक से बोला, मूषक राज, आप गलत समझ रहे हैं। एक नगरवासी द्वेष से प्रेरित होकर हमें डराने के लिए बिल्ली लाया है। मूषक राज बोले, हैं? अच्छा, कोई ठीक ठाक सी बिल्ली ले आता। इसकी तो म्याऊ भी पता नहीं निकलेगी कि नहीं। न जाने ये हमें डराने आई है या हमसे डरने। सारे चूहे ठहाका लगाकर हंसने लगे, और इन ठहाकों के बीच कुछ ऐसा हुआ कि चूहों से भरे बाजार में चींची सुनाई देना ही बंद हो गया। क्या हुआ होगा? हुआ कुछ यूं कि चूहों को भनक भी नहीं लगी कि वह बिल्ली उनके एक साथी के बगल में आकर खड़ी हो गई थी, और जब तक कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह बिल्ली एक चूहे को ले उड़ी। अब उस अभागे चूहे का आगे का हश्र देखने के लिए क्या उसका कोई साथी रुका होगा? हुआ वही जो अक्सर होता आया है। सभी साथीगण अपनी खुद की जान बचाने के लिए 9-2-11 की धुन पर थिरकने लगे, मतलब भाग गए। अब जरा बिल्ली रानी का अतीत देखते हैं। ये भूखी और कमजोर सी दिखने वाली बिल्ली जहां से आई थी वहां कुत्तों का दबदबा था। आगे बिल्ली, पीछे कुत्ते। ये लगभग हर दिन की कहानी थी। अतः जान बचाने के रोज के अभ्यास से बिल्ली की फुर्ती का कोई जोड़ ही नहीं था। वह हवा के वेग से आती और किसी चूहे को ले जाती। खतरे के साए में चूहे बिलों में दुबक कर बैठ गए। पर आखिर कितने दिन? आप ही सोचिए, कोई कितने दिन बिना खाए चलेगा? भोजन की तलाश में वह बाहर निकलते और खुद ही भोजन बन जाते। कमजोर सी दिखने वाली बिल्ली 1 माह के भीतर ही गोल मटोल हो चली थी। ये जगह उसे रास आ गई थी। आती भी क्यों नहीं? कुत्ते थे नहीं, चूहों की भरमार थी, और नगरवासियों का सत्कार दुलार ऊपर से। अब बिल्ली रानी को जीवन में और क्या चाहिए था? एक दिन जब बिल्ली रानी खा पीकर सुस्ता रही थीं, तभी एक चूहे ने
चींची के तीव्र स्वर निकालकर एक गुप्त संदेश सभी चूहों के लिए कहा, जो आग की तरह चूहों में फैल गया। बिल्ली के कानों में भी कुछ चींची सुनाई पड़ी, पर उस समय उसका पेट भरा हुआ था, झपकी भी आ रही थी। तो उसने सोचा कि कौन जांच पड़ताल करे। वैसे भी अब भारी शरीर हो चला था, पहले जैसी फुर्ती भी कहाँ रही। वैसे आपको क्या लगता है कि उस चूहे ने क्या कहा होगा? ये तो प्रत्यक्ष है कि गाना तो नहीं ही गाया होगा। उस चूहे ने यह संदेश दिया था कि मूषक राज ने हर चूहे को मध्य रात्रि के समय चौराहे के पास बंद पड़े गोदाम में चर्चा के लिए एकत्रित होने को कहा है, और साथ ही हिदायत भी दी है कि सभी बिल्ली से आंख बचा कर आएं। अमावस्या की रात थी, घना अंधकार था। बूंदों की टप टप के बीच चूहों ने हिम्मत बांधी, खतरा टटोला और गोदाम की ओर निकल पड़े। पर तभी बिजली कौंधी। फिर क्या, सबके पांव ठिठक गए। कोई आगे भागने को तैयार था, कोई पीछे। पर तभी एक चूहे ने बोला, डरो मत भाइयों, बिल्ली नहीं है, आगे बढ़ो। दबे पांव से बचते बचाते सब चूहे किसी तरह गोदाम पहुंचे, जहां मूषकराज पहले से ही सबकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सबको सकुशल देखकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और उसके बाद सभी चूहों को संबोधित किया। मित्रों, इस मुश्किल घड़ी से तो हम सब परिचित हैं। आज की सभा मैंने इसलिए बुलाई है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढें, जिससे हम सब पहले की तरह स्वतंत्र जी सकें। हमारा बस एक ध्येय है, हंसी खुशी जीवन जीना। अपने मुखिया का आह्वान सुनकर सब में हिम्मत आ गई और सभी चूहे मनी मन कोई उपाय ढूंढने लगे। कुछ ही पलों बाद कोने में बैठे एक चूहे ने सुझाया कि क्यों ना बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए। दूसरे कोने से आवाज आई, उससे क्या होगा? जवाब आया, उससे होगा ये कि जब वह चलेगी तो आवाज होगी, टन टन टन। बस उतने में हम सबको चंपत हो लेना है। उसका उपाय सुनते ही चूहों में खुशी की लहर दौड़ गई। हर किसी को उपाय बहुत पसंद आया। उम्मीद के इस जश्न के बीच मूषकराज ने पूछा, उपाय तो बढ़िया है, पर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? यह प्रश्न सुनते ही सन्नाटा पसर गया। युक्ति सुझाने वाला चूहा कहीं कोने में छिप लिया। अब ये तो होना ही था। आखिरकार सब कुछ जानते बूझते कौन अपना हाथ मौत के मुंह में डालता। इससे पहले कि कोई दूसरा उपाय जन्म लेता, दो चमकती हुई आंखें खिड़की पर दिखाई दीं और फिर चूहों की सभा में भगदड़ मच गई। जिसको जहां रास्ता मिला सिर पर पैर रखकर भागा। कहानी तो खत्म। अब बात आती है कि चूहों की गलती से हम क्या सीखें। पहला, अति आत्मविश्वास और प्रतिद्वंदी को कम आंकना गलत है। दूसरा, ऐसे उपाय में समय गंवाना जो व्यवहारिक ना हो वह बुद्धिमानी नहीं है। क्या आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया? कृपया करें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।